Welcome back to Motocross. This is Ashi. This one will be the India's favorite. This is the biggest Pulsar ever, the Pulsar NS 400Z. और यहाँ पे सेम बट डिफरेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ यूज किया गया है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सिग्नेचर जी शेप्ड DRLs ऑन बोथ द साइड्स, जो कि इसके लुक को बहुत ही अट्रैक्टिव और मजेदार बनाते हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो कि LED वाले हैं ऑफ कोर्स, विच इज वेरी केपेबल। आपको रात में अच्छा इल्यूमिनेशन मिल जाएगा फ्रॉम द हेडलैम्प्स बिकॉज इट हैज गॉट प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ऑन इट। बट इट इज अ वेरी रीडिजाइंड फ्रंट फेंडर जो कि बिल्कुल ही इस गाड़ी के ओवरऑल स्ट्रक्चर के साथ आपको एकम्पनी करने वाला है, अच्छा दिखने वाला है। एंड फ्रंट जो लुक है मोटरसाइकिल का वो अच्छा हैवी क्रिएट करने में हेल्प आउट कर देता है। इट हैज गॉट द अपसाइड डाउन सस्पेंशन विच इज द चौड़े फोक्स जो कि यहाँ पे गोल्डन कलर में दिखाई देते हैं, विच लुक्स वेरी क्लासिक और मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक दिखाने में हेल्प करता है। साथ में बल्क भी ऐड करता है। सेम बट डिफरेंट, दिस इज वेरी डिफरेंट। और यहाँ पे जो चीज़ें आपको दिख जाएंगी, जो टैंक एक्सटेंशन है उसमें आपको थोड़ा सा रीडिजाइंड ये टैंक एक्सटेंशन आपको देखने को मिल जाता है बिकॉज ऑफ द रेडिएटर कवर। ये टैंक एक्सटेंशन को भी थोड़ा रीडिजाइन किया गया और ज़्यादा स्कल्प्टेड दिखता है ये टैंक एक्सटेंशन। यहाँ बात करा जाए इसके पल्सर के ब्रांडिंग की, तो यहाँ 3D में आपको पल्सर का ब्रांडिंग करा हुआ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको NS की टैगिंग देखने को मिल जाती है। रेडिएटर कवर को और बल्कि और मासी, क्योंकि एक बड़े सेगमेंट की बड़े सीसी की मोटरसाइकिल है। NS 200 यहाँ पे टोटली एक मेशी डिजाइन था विच हैज बीन चेंज्ड, थोड़ा सा रिफ्रेश किया गया है ऑन द सेंटर पैनल ऑल्सो लुक को। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फ्यूल इंजेक्शन की स्टिकरिंग ऑन द रियर टेल सेक्शन। यहाँ पे भी थोड़ा सा रीडिजाइनिंग और एलिमेंट्स को रिफ्रेश करने की कोशिश की गई है एंड बिकॉज ऑफ दैट ये मोटरसाइकिल का एक रिफ्रेश लुक और इसको साथ ही साथ NS 200 से थोड़ा डिफरेंट बनाने में हेल्प आउट करता है। तो यहाँ पे टेल सेक्शन को कुछ भी नहीं किया गया, इट इज द वेरी सेम, बहुत ही ब्यूटीफुल NS 200 वाला है। सिमिलर सेटअप आपको टेल सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। द LED टेल लाइट्स आर वेरी सिमिलर, साथ में यहाँ पे जो आपको ब्लिंकर्स हैं वो भी सिमिलर देखने को मिल जाता है विच लुक्स वेरी गुड। बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है ऑन दिस मोटरसाइकिल। द गोल्डन फिनिश 43 mm अपसाइड डाउन सस्पेंशन ऑन दिस मोटरसाइकिल, हबलेस रोटर ऑन दिस मोटरसाइकिल, जिसके कारण इसके वेट में अप्रॉक्सीमेटली 750-800 ग्राम का डिफरेंस आ जाता है। ये सुनने में बहुत छोटा लग रहा होगा अमाउंट की 750-800 ग्राम का जो डिफरेंस है, बट एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देता है मोटरसाइकिल के ओवरऑल परफॉर्मेंस को। यहाँ पे आपको 320 mm के हबलेस वाले रोटर्स देखने को मिल जाएंगे विथ द ग्रेमिका 2 पिस्टन कैलिपर्स ऑन द फ्रंट which is having amazing braking capacity। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक 17 इंच का alloy wheels और जो टायर यहाँ पे शॉर्ट करता है that is the MRF Zapper। क्रॉस सेक्शन है 110/70 के, फ्रंट में आपको टायर्स देखने को मिल जाएंगे ऑन दिस मोटरसाइकिल। ये रियर में तो एल्यूमिनियम स्विंग आर्म नहीं दिया है, तो इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, बहुत बढ़िया काम करता है। और यहाँ पे आपको बॉक्स टाइप ही रियर स्विंग आर्म देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एंड्योरेंस के आपको दोनों सस्पेंशन मिल जाते हैं, फ्रंट एंड रियर। थोड़ा स्टिफर साइड पे होता है टू सपोर्ट द डायनेमिक्स ऑफ द मोटरसाइकिल एंड उसके कारण ही जो पल्सर का स्पोर्टी नेचर है वो बाहर निकल के आता है व्हेन वी राइड दिस मोटरसाइकिल। यहाँ पे ब्रेकिंग ड्यूटी जो करता है रियर सेक्शन पे, दैट इज अ 230 mm ऑफ रोटर साइज विद अ सिंगल पिस्टन कैलिपर ऑन द रियर। यहाँ पे अलॉय व्हील्स जो है वो 17 इंचेस के हैं। तो यहाँ पे रियर पे जो ये टायर शॉर्ट करता है दैट इज बेसिकली अ 140/70 सेक्शन ऑफ टायर साइज, और टायर्स जो है वो MRF की तरफ से आपको देखने को मिल जाता है। तो द पेरीमीटर फ्रेम वाज डिजाइन्ड टू अकोमोडेट अ लार्जर क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन। इट इज द वेरी सिमिलर इंजन कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम द डोमिनार 400, बट स्टेट ऑफ ट्यून बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाला है फ्रॉम द डोमिनार 400। और यहाँ पे एक सिमिलर 373.23 cc का इंजन है वही दिया गया विच इज लिक्विड कूल्ड 4 valve और DOHC होने वाला है यहाँ पे जो ये इंजन है, and which is capable of producing a power of 40 PS at the rate of 8,800 RPMs। और जो मैक्सिमम टॉर्क डिराइव करके देने वाली है दैट इज 35 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट द रेट ऑफ 6,500 RPMs। इस वाले इंजन कॉन्फ़िगरेशन के साथ डोमिनार में भी केबल वायर सिस्टम आता है, आपको मिल जाता है राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स कि आपका थोड़ा सा भी जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है ना वो मिस आउट नहीं करने वाले आप इस मोटरसाइकिल पे। और इस प्राइस ब्रैकेट पे किसी भी मोटरसाइकिल में पॉसिबल ही नहीं है
कि राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी आ जाए, ओनली बजाज हैज मेड दिस पॉसिबल। तो यहाँ इंजन ट्रांसमिशन की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे क्लच जो है वो वेट मल्टीप्लेट क्लच है जो यहाँ यूज किया जाता है विथ स्लिप एंड असिस्ट क्लच। मतलब इस प्राइस रेंज में स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी आपको देखने को मिल जाएगा ऑन दिस मोटरसाइकिल। और यहाँ पे गियर शिफ्टिंग का पैटर्न जो है वो बेसिकली 1 डाउन और 5 अप होने वाला है। उसके अलावा लेट्स हियर द इंजन साउंड नाउ। सो ये ऐसा कुछ होने वाला इंजन साउंड एट द आइडल। यहाँ ऐसा कुछ साउंड करता है ये इंजन अपने आइडल पे। उसके अलावा अगर मैं मिड रेस्ट पे जाऊं तो अभी गाड़ी का इंजन बिल्कुल ही नया है, तो इसको मैं टॉप रेव्स तक लेके नहीं जाऊंगा। A wheelbase of 1344 mm that will make this motorcycle very flickable when you're riding this across the traffic। कोई 5 फुट 2 इंच 5 फुट 3 इंच का भी राइडर है ना, वो आराम से चला पाएगा। This motorcycle has got a saddle height of 807 mm only। तो यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल जाएगा मोटरसाइकिल पे, दैट इज अ वेरी डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ डोमिनार ऑलमोस्ट 200 किलो की पहुंचती है। दिस वन वेज जस्ट 174 kgs। एडजस्टेबल ब्रेक और क्लच लेवर, यहाँ पे 5 स्टेप एडजस्टेबल लेवर्स आपको देखने को मिल जाएंगे ऑन बोथ एंड्स। साथ में आपको देखने को मिल जाएगा USB चार्जिंग पोर्ट सिमिलर विद द NS200, और यहाँ पे 12 लीटर की फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे स्पीडोमीटर भी बहुत एक्साइटिंग दिखाई देता है। दिस आर द टेल लाइट्स ऑफ द मोटरसाइकिल। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक LCD कलर्ड LCD कंसोल देखने को मिल जाएगा ये वाले सेक्शन में, और यहाँ पे आपको TFT कंसोल छोटा सा देखने को मिल जाएगा। दोनों का ही फंक्शनैलिटी बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ पे आपको स्पीड रेटिंग, दिस इज द गियर पोजीशन इंडिकेटर, दिस इज द टैकोमीटर ऑफ द मोटरसाइकिल, दिस वन इज द फ्यूल गेज, दिस इज द ओडोमीटर, दिस आर द राइडिंग मोड इंडिकेशंस ऑन द मोटरसाइकिल। लेकिन द TFT कंसोल ये जादुई कंसोल है, बिकॉज इसके थ्रू आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन और है। ये एवरेज स्पीड, दिस इज द एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, दिस इज द मीटर। लेकिन अब जैसे ही सेट बटन वापस प्रेस करोगे और इसके मेन्यू में एंटर करोगे तो यह व्हीकल इन्फो के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे राइडिंग मोड्स ऑफ दिस मोटरसाइकिल। यहाँ पे 4 राइडिंग मोड्स आते हैं बेसिकली, द रोड, द स्पोर्ट, द रेन एंड द ऑफ रोड मोड, जिसमें ABS रियर वाला किल हो जाएगा और फ्रंट ABS जो है वो ऑन रहेगा, एंड विद द हेल्प ऑफ विच आप अगर ऑफ रोडिंग सिचुएशन में भी जाते हो यू कैन ईजिली लॉक द रियर ब्रेक। अब यहाँ पे मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल आपको ऑन रखना है या फिर ऑफ रखना है, विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन कंट्रोल इट। द कनेक्टिविटी ऑप्शन आप ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो ब्लूटूथ को, एंड यहाँ से आप म्यूजिक कंट्रोल्स कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस बटन। अगर आप कॉल्स आ रहे हैं यू कैन एक्चुअली एक्सेप्ट द कॉल और रादर रिजेक्ट इट ऑल्सो वाया दिस बटन, पास स्विच, और यही हाई बीम लो बीम में कन्वर्ट हो जाता है बटन, जिसके थ्रू आप स्पीडोमीटर को कंट्रोल कर सकते हो। दिस इज द टर्न सिग्नल बटन, ये हॉर्न है मोटरसाइकिल का, ये आपका हैजार्ड स्विच है, इंजन किल, इंजन ऑन, और साथ में दिस इज द सेल्फ स्टार्टेड बटन। फैंटास्टिकली डिजाइंड प्राइस ब्रैकेट, और ये मोटरसाइकिल कॉस्ट करती है एक्स शोरूम 1.85 लाख रुपीज ओनली 1.85 lakhs, and you are getting a 400cc machine which is very capable। ऐसे दिया लेके अंधेरे में खोजोगे तो भी ऐसी मोटरसाइकिल इस प्राइस ब्रैकेट में नहीं मिलने वाली है। तो ये जो वैल्यू प्रपोजिशन है इस मोटरसाइकिल को बहुत ज़्यादा हाई है, और रिफ्रेश लुक है, बिल्कुल ही NS200 जैसा नहीं दिखता है, लेकिन दिखता भी है। लेकिन बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स है जो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, तो रिफ्रेश सा लुक देखने को मिल जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट द डिज़ाइन। सो एनीवन हु इज राइडिंग एनी अदर मोटरसाइकिल, NS200 चला रहा हो या कोई भी परफॉर्मेंस सेगमेंट की मोटरसाइकिल चला रहा हो, एंड ही वांट्स एन अपग्रेड, वो घूमना चाहता है, राइड करना चाहता है, वट एवर यू वांट फ्रॉम दिस मोटरसाइकिल इज कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। दिस मोटरसाइकिल कैन ईजिली डू गुड स्पीड्स, अराउंड 100-120 के स्पीड्स रेगुलरली ये कर सकती है बिना ही कोई दिक्कत के। It has got liquid cooling system on it, और यह प्रूवन इंजन है, कोई दिक्कत होने नहीं वाला। एक पूरा पैकेज है बेसिकली। यू आर गेटिंग ड्यूअल चैनल ABS, 4 राइडिंग मोड्स ऑन द मोटरसाइकिल, राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी, व्हाट नॉट यू आर गेटिंग ऑन दिस मोटरसाइकिल, वो सारा कुछ यहाँ पे पहले से आपको मिल जाता है देखने को। प्राइस की बात की जाए मेरे सिटी में OTR प्राइस जो है ऑन द रोड प्राइस इस मोटरसाइकिल का 2,27,500 रुपीज़ के आसपास होने वाला है। बाकी आप लोग अपने सिटी में क्या प्राइस ब्रैकेट पे ये मोटरसाइकिल मिल रही है, अवेलेबल हो रही है, वो आप लोग बताना इन द कमेंट सेक्शन। That was me, Ashi. You were watching Mototrons, and I'll catch you up in some serious action machines in the next video. Thanks for watching.